पर अज ये वर्ड मैं तुहानू देना चाहना ऑनलाइन और जो तुसी चर्च में मौजूद हो। यशायाह 57 अध्याय और 13 वचन, लास्ट वाली 2 लाइन पढ़ो। परंतु जो मेरी शरण लेगा वह देश का अधिकारी होगा और मेरे पवित्र पर्वत का भी अधिकारी होगा। हालेलुया। वचन में लिखा कहता, परंतु जो मेरी शरण लेगा वह देश का अधिकारी होगा और मेरे पवित्र पर्वत का भी अधिकारी होगा। हालेलुया। कहता जे ਜਿਹੜਾ व्यक्ति मेरी पनाह ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, जो मेरी शरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ मैं नेशन ਦੇ ਉੱਪਰ, देश ਦੇ ਉੱਪਰ एक अथॉरिटी वाला पर्सन ठहराऊंगा, एक अधिकारी ठहरावांगा। हालेलुया। अधिकार वो व्यक्ति समझता है, जिदा यीशु बोले के व्यक्ति आया कहना मेरे दास ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ नहीं मैं योग्य नहीं कि तू मेरे घर दे छत तले भी आए, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य और सेवक लोग मेरे अधीन है। कहना वो तू मुंह नाल शब्द बोल दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। वो एक अधिकार वाला व्यक्ति सी, क्योंकि ਇਹਦੇ अंडर ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ व्यक्ति सी और ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ जो भी ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, क्योंकि अथॉरिटी किहदे कोल सी? ओनर दे कोल। हालेलुया। और परमेश्वर दा वर्ड कहंदा जो मेरी शरण लेगा वह देश का अधिकारी होगा और मेरे पवित्र पर्वत का भी। हालेलुया। वो स्वर्ग का भी कहंदा अधिकारी होएगा, इस देश दे विच भी मैं उन्हें अथॉरिटी और अधिकार दवांगा। पर खुदावंद दा वर्ड की कहंदा, अगली एक चीज कहंदा, जो मेरी शरण लेगा। हालेलुया। जो मेरे नाल चलेगा, जो मेरे अगे अपने आप को दीन करेगा, जो मेरे अगे अपने आप को झुकाएगा, जो मेरे अगे अपने हृदय को खोलेगा और मंगेगा, होलीनेस मंगेगा, परमेश्वर की योजना, कहता वो देश का अधिकारी होएगा। कितना वधिया वचन है कि लिखिया, मैं उन्होंने एक घर का नहीं, एक मोहल्ले का नहीं, एक नगर का नहीं, बल्कि एक देश का अधिकारी करांगा। भारत देश, इंडिया अपना देश, इस देश के ऊपर वो अधिकार देने को सानू मिलता है। हालेलुया। पर ओदी डिमांड की है, कहता जो मेरी शरण लेगा। शरण किदा? प्रार्थना च, उपवास च, वचन च, पवित्रताई दे विच, बोल च, हर वचन, हर आज्ञाकारी जो दे वचन च लिखी है, उस हिसाब दी शरण लेनी खुदावंद दे नाल। हालेलुया। एक वर्ड और देखते हैं, उत्पत्ति 15 ओदे 7 वचन च लिखिया। उत्पत्ति 15 ओदा 7 वचन देखो। फ्राइडे नु मैं वर्ड किसी जगह प्रीच करन गया सी, यही वर्ड मैं उन्होंने उत्थे दिता और ये थम नहीं रहा है वर्ड हाले भी। कल भी परमेश्वर ने मैनू इहदे विचों होर वर्ड दिता। हालेलुया। उत्पत्ति 15 ओदा 7 वचन पढ़िए। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। हालेलुया। कहता तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा अब्राहम नु कह रहा, उन्हें कहा मैं तेनू ऊर नगर तो बाहर लेके आया ताकि तेनू की दवा? देश। हालेलुया। अब्राहम दे लिए प्लानिंग की सी, उन्होंने कसदियां दे ऊर नगर तो बाहर ले आया परमेश्वर, ताकि कहना मैं तेनू देश के ऊपर अधिकार दा। हालेलुया। हालेलुया। पता कई बार की रीजन है, कई बार एक खड्डा जिदा जेड़ा वचन आप बोलते हैं, परमेश्वर अपने वचन को भेज के अपने लोगों को हर खड्डे विचों बाहर करता है। कई बार ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਖੋਦਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਸ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਖੱਡਾ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਸੁਫ ਖੱਡੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਖੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਖੱਡੇ ਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया।
नहीं तो यूसुफ तो ऐसा का व्यक्ति सी जो परमेश्वर का डर मनता सी और अपने पिता की आज्ञाकारी करता सी, और वो व्यक्ति अपने भरावां के द्वारा खड्डे विच सिट दिता गया। कहंदे साडा पिता तो इहदे नाल ज्यादा प्यार करता है, और वो तो नफरत करते सी। उन्होंने कोशिश तो बहुत की है ना, पर वो दर्शन जो यूसुफ ने देखे सी कि मेरे भरा मैनू दंडवत कर रहे आ, और दर्शन एक दिन पूरा होया। रीजन कारण की सी, जो मेरी शरण लेगा वो देश का अधिकारी होगा। हालेलुया। यूसुफ के अगे भी पाप करने का मौका सीगा, पर वो कहंदा उस औरत नूं कहंदा तू बेवकूफ है, तेरे हस्बैंड ने सब कुछ मेरे अंडर कर दिता है सिवाय तेनू छड़ के। कहंदा फिर मैं ये पाप करके अपने परमेश्वर दा अपराधी क्यों ठहरा। हालेलुया। फिर दोबारा एक खड्डा यूसुफ दे लई, फिर ओनू जेल दे विच रहना पिया। और वो जेल बाइबल कहंदी जदों फिरौन ने वो अपना पिलान दे लई और जेड़ा पकान दे लई रखे होया सी, दोनों नू जेल दे विच पाया। उन्होंने कोई गलती की। एक टाइम आया, मैंने दर्शन देखा, स्वप्न देखा उस जेल दे विच। मुंह उदास यूसुफ कहंदा तारे मुंह क्यों उतरे होया। कहंदा अज जद अपने होनहार दे अनुसार आप स्वप्न देखे। कहंदा मैनू दसो। जदों ने स्वप्न दा अर्थ दसिया, कहंदा पिलाण वाला जेड़ा राजा दे हाथ विच प्याला देंदा है, वो तो दोबारा फिर अपनी जॉब ते नियुक्त किया जाएगा। पर जेड़ा पकान वाला है, कहंदा तेनू 3 दिन बाद पेड़ ते लटका दिया जाएगा, और पक्षी कहंदा तेरे सिर नू खाणगे। और उदां ही होया। पर यूसुफ ने क्या कहंदा मैनू याद रखी, मैनू भुल्ली ना, पर वो भुल गया। 2 साल ओनू उस जेल दे विच वेट करनी पई। 2 साल दे बाद उस पिलाण वाले नू किद्दां याद आया, जदों फिरौन ने एक स्वप्न देखा। कहंदा अज मैनू मेरे पाप याद आए। फिर उन्हें दसिया राजा नू, कहंदा उत्थे बंदी गृह दे विच इदां दा कि यूसुफ नाम दा व्यक्ति बनदा जो स्वप्न और दर्शन दा अर्थ सानू दस सकदा है। फिर यूसुफ नू बुलाया गया किन्ने साल बाद, जदों वो प्लान वाला निकलिया बाहर, उस तो 2 साल बाद उन्हें वेट करनी पई जेल दे अंदर ही। हालेलुया। पर जदों वेट तो बाद वो बाहर आया, यूसुफ कहंदा राजा हुण तेनू इस देश दे ऊपर किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ठहराने की जरूरत है, जेड़ा हर नगर दे विच भंडार घर बनाए, ताकि अकाल दे टाइम दे विच साडे कोल अन्न होए, खाण वाली वस्तुआं होण। कहंदा तेरे तो ज्यादा बुद्धिमान कौन है। परमेश्वर तेरे नाल रहंदा है, तू इस देश दे ऊपर प्रधानमंत्री है। मैं कहंदा एक पद दे विच तेरे नाल जरूर वड्डा होऊंगा, पर पूरे मिस्र दे विच कोई भी चीज तेरे पूछे बिना कोई व्यक्ति नहीं कर सकेगा। हालेलुया। वो खड्डा दे विचों निकलिया तो की बनया, वो देश दे ऊपर एक अथॉरिटी रखने वाला पर्सन। हालेलुया। बट गल ये है कि ओदी शरण दे विच चलदा गया। खड्डा आया, पाप करने का मौका आया, पर उन्हें ना की। कहना ना मैं परमेश्वर का अपराधी नहीं बनांगा। अगर वो सिन करता तो देश के ऊपर अथॉरिटी नहीं होनी सी ओदे कोल। हालेलुया। तानू पता कई बार सिचुएशन हालात तुसी कहंदे हो मेरी जिंदगी च क्यों नहीं चेंज हो रहे, मेरी जिंदगी च क्यों नहीं बदल रहे। हालेलुया। ओ मेरे तो बाद मसीह च आया, वो इतना ब्लेस हो गया, उन्ना आशीषित हो गया, मैं उत्थे दे उत्ते क्यों हां। अगर तुसी सही चल रहे हो तो परमेश्वर की योजना नु समझो। तानू पता ताड़ा विवेक गवाही दे रहे नहीं ठीक है मैं सही हां प्रभु दे नाल, तो एक टाइम तानू पता होएगा जेड़ी चमक तुहाडे ऊपर होएगी ओदे ऊपर नहीं होएगी जो तुहाडे नालों ज्यादा ब्लेस हो गया पहला। हालेलुया। वो ग्रेस तुहाडे ऊपर नजर आएगी जिदा इसहाक दे ऊपर नजर आंदी सी। और राजा कहंदा मैं तो प्रत्यक्ष रूप में देखदा कि यहोवा तेरे नाल रहंदा है। हालेलुया। पर वो एक देश का राजा होने के बावजूद भी इतना अमीर नहीं सी जितना इसहाक हो गया सी। समझो गल नूं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के नाल है कि ओदे लोग ओदे नाल है। हालेलुया। जब इसहाक की स्टोरी नूं पढ़ो और राजा डरिया क्यों, क्योंकि इसहाक उस देश के राजा नालों भी ज्यादा रिच सीगा, ओदे नालों ज्यादा अमीर हो गया सी। हालेलुया। इसलिए प्लानिंग नूं समझो, वचन नूं समझो कि परमेश्वर ने नगर दे विचों कढ लिया। हुण एक टाइम ता ओ सीगा कि अब्राहम नूं पता भी नहीं सी मैं कित्थे जाना वा।
कभी किस जगह के ऊपर डेरा पाते थे, कभी किथे डेरा, कभी किथे। पर एक टाइम वो भी सीगा जदों ओनू अथॉरिटी मिली, देश मिलिया। हालेलुया। और वचन ओदी जिंदगी च पूरा होया जो परमेश्वर ने ओनू दसिया सी। वेट करनी पई ओनू। हालेलुया। पर आज असी लोग, आज दे असी मसीह लोग बहुत काली दे विच चलदे हैं। और पंजाबियों की कहावत है काली दे अगे टोए। ओ असी फिर जान जान के टोया नूं खोदते हैं, क्योंकि वो वचन की कहता है, मेरा वचन कहता धीरज दा वचन है। हालेलुया। काली विच नहीं है, वो अपने टाइम के ऊपर सब कुछ पूरा करेगा। अब्राहम कह सकता सी है ना, मैं कितना रहंदा सी उस नगर दे विच, कितना खुश सीगा, मैं अपने फादर नाल रहंदा सी है ना। पर कुछ चीज तैनू त्यागनी पैंदी है, कुछ चीज छड़नी पैंदी है अगर परमेश्वर दी तैनू आवाज आए। हालेलुया। एक टाइम ऐसा आया नवे नियम दे विच पतरस होनी कहंदे प्रभु असी तो तेरे लिए अपनी वाइफ छाड़ दी, अपना घराना छाड़ दिता, सानू की मिलेगा तेरे पीछे चल के। कहता ऐसा हो नहीं सकता जिन्हें मेरे लिए मां बाप बच्चे खेत खलियान छड़े हुए और उन्होंने 100 गुना ना मिलिया इस धरती के ऊपर, और उस स्वर्ग दे विच कहंदा उस ऊपर अनंत जीवन होगा हिस्सा है। हालेलुया। रीजन कारण यही है जिन्ने बाइबल दे विच तुसी सेवक दास देखदे हो, उन्हां दी जिंदगी दे विच टेस्टिमनी तां वा क्योंकि उन्हां ने अपनी लाइफ दे विच कुछ छड्डिया। हालेलुया। हालेलुया। पतरस कहंदा प्रभु सानू की मिलेगा, असी तो सारा कुछ छड़ के तेरे पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। और यीशु ने उसी पतरस नु क्या कहंदा, मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक दे फाटक ओदे ऊपर प्रबल ना हो सकणगे। हालेलुया। तुसी खुदावंद दे लई परिवार छड्डोगे और तुहाडे नाल देश जोड़ देगा। हालेलुया। और देश नु ऐड कर देगा तुहाडे नाल। कहता ऐसा हो नहीं सकता पतरस जिन्हें मेरे लिए कुछ छड्डिया होया 100 गुना ना पाए। ऐसा कहता हो नहीं सकता। ये वचन कहता यीशु जवाब दे रहा सी पतरस नु, कहता ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। ता समझना यही है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं नेशन के ऊपर, देश के ऊपर अधिकार लवां। हालेलुया। और मेरी बॉडी एक करांदी है कि आत्मा का बॉडी के ऊपर ही अधिकार नहीं है। हाले शरीर तानू उस विजन तो डिस्ट्रैक्ट करता है, तानू दूर करता है मेरा और ताड़ा शरीर। हालेलुया। एक कहेगा मेरी मर्जी पूरी कर, जब ये मर्जी आप पूरी करने लग जावांगे फिर हौली 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 जो खुदावंद दी मर्जी सी वो धुंधली होती जाएगी। हालेलुया। धुंधलापन आना शुरू हो जाएगा। फिर जो गल परमेश्वर ने दसी, जो वर्ड खुदावंद ने दिता वो फिर धुंधला होएगा। क्यों? रीजन क्योंकि शरीर नूं खुराक जा रही है और आत्मा के द्वारा जो गल्लां दित्तियां गईयां सी परमेश्वर दी वो धुंधलियां होंदियां चली जाणगियां। हालेलुया। ता एक वर्ड और पढ़ो, भजन संहिता 85 ओदी 9 आयत, 85 ओदा 9 वचन। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। ठीक है। कहते निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। हालेलुया। निश्चय मतलब कहता है श्योर है कि उधर डरवैया के उद्धार का समय निकट है। श्योर है कहता है यो कि उधर डरवैये ने जड़े उनका उद्धार का समय निकट है। पौलुस एक वचन कहता मैं चुने हुए लोगों के लिए दुख उठाना वा। जेडे खुदावंद ने चुने हुए है, हो सकता है वो चुना हुआ व्यक्ति आज इत्थे नहीं है,
ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ अन्य जाति ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਣਾ ਵਾ, 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਗਲਤ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हालेलुया। एक चीज जो इस वचन में लिखी कहना, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। जो वचन पढ़ते निश्चय उसके दरवइयों के उद्धार का समय निकट है। अदा मतलब की समझिए, सानू प्रेयर करने की लोड़ नहीं है, सानू दुआ करने की लोड़ नहीं है, जेडे खुदावन ने चुने आपे आ जाएंगे। नो, प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु दरवइये और चुने हुए लोग होर अधिक तेरे काम नूं करन, होर अधिक और रियलिटी दे विच चलन, तब कहंदा उस देश में महिमा का निवास होगा। हालेलुया, महिमा का निवास। जे महिमा चाहिए है, उस तो पहला तुहानू तुहाडी लाइफ दे विच डाउन समय भी आएगा, और ऐदा दा डाउन समय भी हो सकता तुसी कहो प्रभु हुण की हुण तां बस होगी मेरी, हुण होर नहीं बर्दाश्त हुंदा। हालेलुया, हालेलुया। एक टाइम ऐदा दा वा कि तुहानू लगेगा प्रभु नहीं बस अपने हाथ खड़े होण। अगर तुसी उस टाइम नू संभाल के चलदे गए तां तुसी जो सोचोगे अपनी लाइफ नू, मैं किद्दां दे टाइम दे विचों निकलिया, की टाइम सी हो मेरी लाइफ दा, वो औखा समय प्रभु ने मैनू अनुग्रह दिता था, मैं खड़ा रह गया, नहीं तो मेरी लाइफ पता नहीं कितने होनी सी। हालेलुया। और वो हर मसीह बंदे दी लाइफ दे विचों टाइम आंदा ही आंदा, अगर वो रियल मसीह हैगा तां। हालेलुया। अगर वो असली क्रिश्चियन है, अगर वो असली मसीह है, तो वो बंदे दी टाइम उस लाइफ दे विच टाइम आएगा ही आएगा। कहता जिन्नू मैं पुत्र बनाना उन्नू मैं कोड़े भी लगाना। हालेलुया, हालेलुया। कहता जिन्नू मैं पुत्र बनाऊंगा उन्नू मैं कोड़े भी लगाऊंगा, चेक करूंगा कि वो मेरा पुत्र होने योग्य है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ो, भजन संहिता 85 और 11 वचन। पृथ्वी में से सच्चाई उठती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। क्या पढ़ा तुसी? फिर यहोवा उत्तम पदार्थ, अच्छा 11 पढ़ा ना तुसी? 12 पढ़ना, सॉरी 12। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। यस, कहता फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हालेलुया। ध्यान देना इस वर्ड ਨੂੰ, ध्यान ਦੇ ਨਾਲ सुनना। पढ़िए दोबारा आराम नाल। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हाँ, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। कदों उत्तम पदार्थ देगा? मनो मेरे कोल 5 किले जमीन है और मैं उहदे सीजन के हिसाब नाल बीज बो रहा, ठीक है, हुण गेहूं का टाइम है, गेहूं मैं बीज रहा, बीजता रहा, पर वो मेरे कोल नहीं टिक रही, वो फिजूल खर्चने में जारी है, जारी है, जारी है, जारी है। हुण जमीन तो है मेरे कोल, पर जिहड़ी फसल मैं उगाई वो इदां ही चली गई। हालेलुया। परमेश्वर कहंदा फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा। फिर कदों देगा? वो
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, मैं किधर जावा, दाहिने जावा बाएं जावा सीधा जावा, की करना मैं? कहता तब पीछे से एक आवाज आएगी, मार्ग यही है। हालेलुया। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਕੜਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਗੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਏਗਾ ਪਰ ਪਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਏਗਾ ਪਰ ਖਾਏਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਦਊਂਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਗਾਏਗਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 128 ਅਧਿਆਇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜੋਗੇ, ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਖਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਖਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੇ, ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਵਚਨ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਰਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 30:16-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਧਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਚੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਭ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵਾਂਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ अगर तुम मेरी सुने। हालेलुया। कहता जो तुझे आज लूटते हैं वो खुद ही लूटे जाएंगे। हालेलुया। जो कुछ ताड़ा चुरा के गया, जो चुरा रहा या चोरी हो चुके है, कहता सब ਨੂੰ वापस देना पड़ेगा। कारण की? अगर तुम मेरी सुने, अगर तुम मेरी शरण ले, अगर तुम मेरे नाल चले। हालेलुया। ध्यान दे नाल सुनो वर्ड। कहता अगर तू मेरी शरण लेगा ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਹੁਣ ਕੈਸ ਸੋਚੋ, ਮਨਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਇਹ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲੇਗਾ ਅਗਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਗਿਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਰਡ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦੇ ਕਿ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖੇ ਇਸ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾ ਮੀਂਹ ਆਏਗਾ ਨਾ ओस ਪਏਗੀ। अथॉरिटी। हालेलुया। और नहीं पे अमी
ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और कहता ना का कहता राजा मेरे बोले बिना मीह पएगा ना ओस पएगी। और 3.5 साल बाइबल कहती कोई मीह नहीं पिया, सूखा। हालेलुया। ਇਹ ਹੈ ਪਾਵਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਮੋਸ 3:7 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅੰਤ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਆਣਗੇ, ਮਰੀ ਆਏਗੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਯੁੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਔਰ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗਾ। कुछ लोग कहते बाइबल च लिखा होया तो होना ही होना है, सानू भी पता है तो होना ही होना है। हालेलुया। पर एक टाइम ऐसा दा आंदा है कि अपने दास के ऊपर जाहिर करता है हुण मैं इस देश दे विच अकाल दवांगा, हुण मैं इस देश दे विच मरी फैलावांगा। कहंदा परमेश्वर ओ परमेश्वर है कि वो अपने दासां दे अपने भविष्यवक्तां दे ऊपर जाहिर कर दिंदा भी मैं हुणे करन वाला। सुनो ध्यान दे नाल, कुछ लोग सिर्फ वचन का एक ही हिस्सा चक लेंदे, दूजे नूं छड्ड दिंदे। अगर खुदावंद जाहिर ना करता तां नूह भी उस पानी दे विच मर जाना सी, ओदा परिवार भी मर जाना सी। नूह दे नाल गल कीती, कहंदा मैं तैनूं सिर्फ तैनूं अपनी निगाह च धर्मी पाया है। हालेलुया। अगर खुदावंद नूह नूं ना कहंदा बई मैं तो पानी लियाण वाला हुण इस देश के ऊपर, क्योंकि लोकां दा पाप बहुत वध गया है, पर उन्हें की किया? शो किया नूह के ऊपर, कहंदा मैं तू मेरी निगाह च धर्मी है, इसलिए तेनू ते तेरे घराने नूं, और ओदे करके उन्हें एक जोड़ा पशु पक्षी का सेव किया। हालेलुया। ऐ नहीं है कि बाइबल च लिखे है जी अकाल आएगा, मरी आएगी, युद्ध होणगे, देशों के ऊपर देश चढ़ाई करनगे। कदों करनगे? कदों करनगे? लिखा अंत के दिनों में। अंत के दिन केड़े ने? और आज एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है आने वाला टाइम बहुत माड़ा होएगा, ए इस देश दे विच होएगा, करेंसी बंद होएगी, ए चीज बंद होएगी आने वाले 10-15 साल। मतलब वो तानू टाइम दे रहा भी ए टाइम दे विच ये होएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है होएगा, पर बाइबल दा परमेश्वर ही दसदा है कि हुण होएगा। हालेलुया। हालेलुया। ता सेम एक वचन की ही रिस्पेक्ट करनी, जब आप वचन को सीरियस लेने आ, उदी उपस्थिति जाने आ, ता खुदावंद शो करता है कि हुण मैं वायरस भेजांगा, हुण मैं इस देश दी इकोनॉमी नू, इस देश दी इकोनॉमी की होएगी? खराब हो जाएगी। ये वायरस कल्ला लोकां नू मारिया नहीं, इकोनॉमी भी कितनी बिगड़ी। हालेलुया। तब परमेश्वर गूंगा नहीं, वो मुर्दा नहीं, वो बोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपने दासां के ऊपर जाहिर करता है। हुण एक वचन दे विच लिखिया, परमेश्वर ने एक छोटे जे लड़के नू चुन लिया अपनी सेवा दे लई, एज ए प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता दे रूप दे विच चुनिया नू, यिर्मयाह नू। कहंदा यिर्मयाह की कहता, कहता प्रभु मैं तो लड़का ही हूं। परमेश्वर उन्होंने कहता ये ना बोल कि मैं लड़का ही हूं, जहां जहां मैं तुझे भेजूंगा वहां वहां तू जाएगा, जो जो मैं तुझे बोलूंगा वो तू जाके बोलेगा। और हुण यिर्मयाह कह रहा, कहता मैं तो कहता बच्चा जिहा ही हां, पर परमेश्वर उन्होंने की कह रहा, कहता इदां नहीं कहना मैं बच्चा ही हां, मैं तेनू भेजांगा, कहता और जिहदे कोल तेनू भेजांगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਡਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਯੂਸੁਫ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਰਮੀਆ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਗਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਹਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਵਰੂਪ ਔਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੇਂਦਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਲਿੱਪੀਓ 2:5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚਿਕਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚਿਕਨ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਰਗੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੇਗੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ? ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਮਰਡਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਹ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਔਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ 8 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੀਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜੋ, ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 7 और 11 वचन तो पढ़ो। यह सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, उसने उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इतने लिखिया कहता, अगर मेरी प्रजा दे लोग, अगर वो टाइम आए कि मैं वर्षा ना करा, या टिड्डियां नूं देश उजाड़न दी आज्ञा देवां, या प्रजा दे विच मरी फैलावां, कहंदा उदों उस टाइम दे विच अगर मेरी प्रजा दे लोग जो मेरे कहलाते आ दीन होके प्रार्थना करन और मेरे दर्शन दे खोजी होन और अपने बुरे राहां तो मुड़ आन,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, परिस्थितियां नाल ना होन, और हुन मेरी प्रजा अगर कहता अपने आप को दीन करे और प्रार्थना करे, कहता मैं उन्होंने पाप भी माफ करूंगा प्लस उन्होंने देश ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੂੰਗਾ। हालेलुया। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। हालेलुया, देश बचाया जाएगा। कहता अगर तुसी प्रार्थना करोगे दीन होके, कहता मैं देश नु भी चंगा करांगा, पहले की तरह कर दांगा नु हसदा वसदा। हालेलुया। पर कहता मेरी प्रजा दे लोग, ओदे प्रजा दे लोग आज अलग अलग चीज़ों दे विच पए होए हैं, पर परमेश्वर कुछ होर चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर दी प्लानिंग कुछ हो रहा है, इंसान दी प्लानिंग कुछ होर चल रही है। खुदावंद ये चाहता है कि तू मेरे शरण दे विच आ, ना केवल अपने लिए पर दूसरियां दे लिए। हालेलुया, हालेलुया। और वचन क्लियर करता कहंदा जिस देश दे विच तू रहना है प्रार्थना कर ताकि तू भी चैन दे नाल रह सके। हालेलुया। एक टाइम इजराइली लोग जब गुलामी दे विच सीगे, कैद दे विच सीगे बेबीलोन दी, उत्थे भी खुदावंद दा वचन की कहंदा, कहंदा प्रार्थना कर। चाहे तू गुलामी दे विच है, चाहे उस देश ने तेनू गुलाम कीता है जिस देश दे विच तू इस टाइम है, पर फिर भी की कर? प्रार्थना, ताकि तू इस जगह दे ऊपर भी चैन नु पा सके। हालेलुया। प्रेयर वो चीज है कि तन्नू वड्डे तो वड्डी प्रॉब्लम तो तन्नू बचा सकती है। हालेलुया। ये सारे वचना का ना इको ये तोड़ है वचन कि अगर मेरी प्रजा दीन हो जाए मेरे सामने। हालेलुया। सब तो जिन्हों कह रहे हैं आपा एक फाउंडेशन, एक नींव, एक वचन नींव है। जो तुसी अपनी गलतियों को मान के और दीन करके और प्रार्थना दे विच घुटने टेकदे हो, खुदावंद तुहाडे पाप भी माफ करता है और तुहाडे देश नूं भी चंगा करता है। हालेलुया। ये नींव है। नींव तो जब तुसी शुरू करते हो फिर तुसी उहदी शरण दे विच रहंदे हो, दीन करते जाते हो रोज। खुदावंद आने वाले टाइम दे विच अपनी इच्छा, अपनी जाहिर, अपनी प्लानिंग्स नूं खोलदा जांदा उस व्यक्ति की जिंदगी दे ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक मतलब दसदा लिख लेना बस, नehemiah दे विच भी लिखिया, जदों नehemiah नूं पता लगा लोकां कोलों कि यरूशलेम नगर दे फाटक और दीवारां सब टुटियां पईयां, जले पया फाटक, कहंदा उन्होंने उस नगर के प्रति चिंता हुई, ਉਹਦੇ अंदर एक पीड़ा उठी और नehemiah कहंदा मैं उपवास रख ले और मैं प्रार्थना दे विच चला गया। हालेलुया। कि मैं उपवास करके प्रेयर दे विच चला गया और कहंदा मैं लगातार उपवास करता गया और कहंदा मैं रोंदा गया, कहंदा क्योंकि मैनू उस नगर के बारे जो उस नगर की दुर्दशा मैं सुनिया, कहता मेरे जी नहीं रहा और ਉਹਦੇ अंदर जो चल रहा सी इको ही चीज सी कि मेरे लोग यहूदी लोग यरूशलेम की शहरपना जो टुटी हुई उन्होंने किद्दां आपां बना सकते हैं। और उपवास और प्रार्थना ने उस राजे के द्वारा उन्होंने फेवर दिता, उन्होंने चिट्ठियां दित्तियां उत्थे जाण दे लई, रस्तियां दे विच अलग अलग जो नगर पार करने होंदे सी चिट्ठी दिखा दी तू कित्थों आया, परमिशन होनी चाहिए सी रस्ते ते जाण दे लई भी। हालेलुया। तां उस राजे ने उहदे उपर अनुग्रह कीता और जदों वो गया, बाइबल कहंदी और नगर दी शहरपनाह बनान गया सी। नगर दी मतलब जिद्दां लुधियाना साडा एक नगर है, ਇਹਦੀ शहरपनाह बनान दे लई आया और नehemiah 5 ਉਹਦੀ 14 आयत शायद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ कि नehemiah यहूदा देश के ऊपर अधिपति बना दिता गया। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ अधिपति बनाया गया। हालेलुया।
हालेलुया। बोझ किदा सी नगर दा, और कुर्सी केड़ी मिली इनू देश दे ऊपर। हालेलुया हालेलुया। तुसी और मैं अगर बोझ अपने मोहल्ले में ही लेके चलिए, परमेश्वर नगर के ऊपर अधिकारी बना देगा। अगर नगर का रख लिए वो देश के ऊपर बनाएगा। हालेलुया। पर बोझ तो लेना पैना, खुदावंद दा बोझ की है, ओदा जुआ केड़ा बाइबल दे विच क्लियर लिखिया होया है। तुसी अपने बोझ नूं लेके 4 दिन चलोगे, 5वें दिन तुसी डिग जाओगे, रोओगे, कुड़कुड़ाओगे, मेरी मदद लिए क्यों नहीं कोई खड़ा हो रहा, मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे कोई। अंदर ताड़े फ्रस्ट्रेशन चलेगी, मेरे नाल क्यों। अच्छा मैं ओदे एक बारी हेल्प कीती सी, वो भी मेरी हेल्प लिए नहीं खड़ा होया। हालेलुया। फिर शारीरिक प्लानिंग चलणगे, पर परमेश्वर दा वर्ड की कह रहा है ओदे ऊपर ध्यान दो। तुसी मोहल्ले दा बोझ चको, तानू नगर दे ऊपर ठहराएगा। नगर दा चको, वो तानू देश दे ऊपर ठहराएगा। हालेलुया हालेलुया। तुसी अपने मोहल्ले दे बोझ नू ले लो, प्रभु मेरा मोहल्ला खुदावंद उद्धार नू पाए, सच्चाई नू जाने। तुसी वही बोझ नाल रोज प्रेयर कर रहे हो, डेली 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 करते जाओगे, एक दिन तुसी बदलाव भी देखोगे उस नगर उस मोहल्ले च। हालेलुया हालेलुया। और जिन्ना भी तुसी बोझ ले लेके प्रेयर कर रहे सी ना, एक दिन वो ताड़े कोल होणगे, एक दिन वो ताड़े नाल होणगे, और पूरे नगर दे विच ताड़े बारे दसेंगे, यार वो पर्सन बहुत वधिया, वो बंदा, वो सिस्टर, वो ब्रदर बहुत वधिया है। हालेलुया। और एक गोल, दूसरे गोल, तीसरे गोल, चौथे गोल, पंजवें गोल करते 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 एक दिन तुसी देखो, वाओ मेरा बोझ लिता गया मोहल्ले ਲਈ, पूरे नगर दे विच हना कितना परमेश्वर का काम हो गया। हालेलुया। मसीह दे विच कीती गई मेहनत व्यर्थ नहीं, और एक वचन कहता व्यर्थ है। हालेलुया। हम तुसी मेहनत कर रहे हो, पर वचन भी तोड़ रहे हो। हालेलुया। व्यर्थ जाएगी। हालेलुया। हम मेहनत कर रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, होलीनेस से चल रहे हो, पूरे वचन पूरे कर रहे हो, फिर वो कहता है तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। यिर्मयाह 1:18-19 वचन लिखा कहता, क्योंकि सुन मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहर बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। कहता लड़नगे वो हालात तेरे नाल, पर बचान दे लिए मैं किया तेरे इन्ना बहुत है जो नाल होए। हालेलुया। उस नाम दे विच चेलियां दे नाल सी यीशु, चाहे सुत्ता होया जदों, पर नाल सीगा उन्हां दे। चेले कहंदे प्रभु ਅਸੀਂ मर गए, तेनू पता नहीं लगदा। यीशु ने इतना एक ही हाथ उठाया, थम जा, कहंदे हुण ਅਸੀਂ बच जावांगे। कहंदा हे अल्प विश्वासियो, तुहाडा विश्वास किथे। हालेलुया। कहंदा सुन मैं तेनू अज इस देश दे विच ध्यान दे नाल ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3-4 पॉइंट लिखे होया, कहंदा इस देश दे विच राजियां दे विरुद्ध, हाकिम, याजक और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंबा और पित्तल की शहर बनावांगा। मिट्टी दी नहीं लिखिया, रबड़ दी नहीं लिखिया। हालेलुया। गढ़ वाला नगर मजबूत। हालेलुया। गीत गाने हो ना तुसी, तू घर बना ले अपना ऊपर चट्टान के। ओ जो चट्टान के ऊपर तुसी बने होंगे, मतलब वचन कहता यहोवा परमेश्वर मेरा शरण स्थान ते गढ़ है। हालेलुया। फिर तानू कोई चीज हिला नहीं सकेगी अपनी जगह दोस्तों। हालेलुया। कहता तेरे नाल लड़नगे तो सही, पर तेरे तो जित नहीं सकते, क्योंकि बचान दे लिए मैं तेरे किया नाल। हालात आनगे तो सही माड़े, परिस्थितियां आ जाएंगी माड़ी,
बीमारी आ सकती है, निराशा आ सकती है, हर चीज जो तुसी नहीं चाहते वो आ सकती है, पर वो कहता वो तेरे ऊपर चेतनी प्राप्त करनी है, क्योंकि बचान दे लिए कहता मैं तेरे नाल हां। हालेलुया, हालेलुया। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਸੋਚ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਬੈਟਰ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਚਨ ਦੇਖੋ, ਉਤਪਤੀ 41 ਉਹਦੇ 41 ਵਚਨ, ਉਤਪਤੀ 41 ਉਹਦਾ 41 ਵਚਨ। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। हाँ, कहता फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। हालेलुया। सुन, मैं तुझे, हालेलुया। ओ वचन कह रहा है तनु, सुन, मैं तुझे इस सारे देश के ऊपर की ठहराना, नौकर नहीं ठहराएगा, वो अधिकारी नहीं ठहराएगा। हालेलुया। की कंडीशन रखी उन्हें, कहना मेरी शरण ले। उन्हें की क्या? मेरी शरण ले तो मैं तेनों अधिकारी ठहरावांगा। किदा वर्ड है परमेश्वर का, और गिनती की किताब में लिखा वो झूठ नहीं बोलता, वो झूठा नहीं, वो इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले। हालेलुया, हालेलुया। वो अथॉरिटी देन दे लई सानू ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੇ? आदम ने। हालेलुया। और जो नाम उन्हें रखे आज तक वही चलते आ रहे हैं। सब अथॉरिटी उन्हें आदम ਨੂੰ सौंप ਦਿੱਤੀ ਸੀ, पर वो अथॉरिटी आदम को उदों वापस चली गई जब उन्हें पाप किया, अनाज्ञाकारी की, और फिर वही अथॉरिटी यीशु मसीह आया, क्रूज के ऊपर गया, सारी अथॉरिटी जो शैतान ने चुराई सी वो सारी अथॉरिटी वापस लेके सानू दी। हालेलुया। सारी अथॉरिटी ने वापस करवाई, और आज परमेश्वर का वर्ड यही कह रहे हैं, जो चीजा शैतान ने चुराइया वा वो सब चीजा तुहानू वापस करवाएगा। हालेलुया। सब चीजा तुहानू की करेगा? रिटर्न करके जाएगा। पर एक चीज समझो, अगर तुसी खुदावंद नाल सही चलोगे, याकूब ने एक वाचा बनी परमेश्वर नाल, प्रभु अगर तू ही मेरे नाल गल कर रहा था, मैनू खाने ली रोटी, पहनने ली कपड़ा और मेरी जरूरतों को पूरा कर, तो मैं हर चीज का दशमान दूंगा। और जो याकूब अपने मामे के घरों वापस आया, बाइबल कहती हो एक धनी व्यक्ति सी, खाली गया सी वो, पर की बन के आया? एक अमीर व्यक्ति। कारण किसी याकूब नहीं रह गया सी, वो चेंज हो गया सी, वो इस्राएल हो चुका सी। हालेलुया। कहता अगर प्रभु तू मेरे नाल इतना करेगा तो मैं भी इतना ही करांगा जितना तू चाहना है। हालेलुया। रिस्पॉन्स खुदावंद ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ओर ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕੁਝ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਜੀ। ਸਪਿਰਿਟ खुदावंद ने ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਰਸਥਾਈ ਭਵਨ, ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਘਰ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ डेरा गिरा दिता जाएगा। केड़ा डेरा? आ डेरा कहना जो गिरा दिता जाएगा, जो मैं फिनिश हो जावांगा, जो मैं अपनी अखा बंद कर लांगा, उदों एक असली घर दे विच जावांगा।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ, वचन है, कहता जो मेरी शरण लेगा वो इस देश का और मेरे पवित्र पर्वत का भी क्या होगा, अधिकारी। हालेलुया। इको चीज दे ऊपर फोकस करना शुरू करो कि परमेश्वर दा वर्ड मेरे लिए की कह रहा है। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਤਪਤੀ ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ 45 ਅਧਿਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਡਰ ਗਏ, ਯੂਸੁਫ ਜਿੰਦਾ ਹਾਲੇ। ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ 45 ਉਹਦਾ 4 वचन, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मेरे निकट आओ। हुण एक चीज मैनू दसो, मैं तुहाडे लई पूरी प्लानिंग कीती, तुहानू मार देना एक बंदे नूं ना, किसी दा भी नाम रख लो, मैं एक बंदे दे लई साजिश रची कि बंदा मारना है, और वो बंदा बच गया। और हुण फिर 15-20 साल बाद वो इकट्ठे मिल रहे हैं, और ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ, पर हुण वो अगो की करेगा? अगर तो शरीरिक होएगा, कहेगा ले भी काका आज आ गया तू मेरे हत्थे, आज नहीं तेनू छड़दा। वो की करेगा? बदला लेगा। पर यूसुफ ने इत्थे जदों एक ए लाइन कह दी, कहंदा मेरे निकट आओ। किन्हां नूं कही? जिन्हां ने खड्डे च सुट दिता ने, और जिहड़े उहदे भरा सी, जिन्हां दे नालों ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਿਕਟ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਆ ਸੀ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਰਡ ਪੜੋ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏ। ਖੋਜਾ ਕਹਿੰਦਾ फिलिपुस कहना जो तू पढ़ रहा है तेनू समझ नहीं आ रहा है, कहना किद्दां आएगा जब तक कोई समझाने वाला ना होए। हालेलुया। बाइबल तुसी पढ़ी जाओगे पर वचन नू ध्यान दे नाल पढ़ना। अच्छा तुसी 5 आयतां पढ़ लिया, स्टॉप कर दो 5 आयतां ते, फिर दोबारा एक तो शुरू कर लो। अच्छा प्रभु दा वचन मेरे लिए की कह रहा है? देखो प्रभु दा वचन प्रभु दे लिए की कह रहा है, की है? प्रभु दा वचन नवी की गल दे रहा मैनू इहदे चों। हालेलुया। पर आपां तां स्पीड थोड़ी होंदी है, बस 5 अध्याय पूरे करने ही करने हैं। हालेलुया। और मनन करो कि प्रभु दा वचन मेरे लिए की कह रहा है, फिर वो परमेश्वर दे लिए की कह रहा है, फिर वो की नवी गल मैनू दे रहा है वचन विचों। हालेलुया। एक एक वचन भेद नाल भरिया होया वचन है। हालेलुया। गहराई नाल भरिया होया वर्ड है वो। और जदों यूसुफ इन्नी गल कह रहा, तुहानू समझना ओ यूसुफ किन्नू कह रहा मेरे निकट आओ, जिहड़े उहनू मार देना चाहते सी। अच्छा यूसुफ दा ये नेचर सी, उन्हें कहा मेरे निकट आओ, ठीक है, मेरे नाल जिन्हें भी कुछ गलत किया मैं भी उन्हें माफ करांगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल इदां दसदी है, कहंदा तुसी जिहड़े आत्मिक हो और वो जिहड़े आत्मिकता दे विच कमजोर ने, निर्बल ने, उन्हां नूं संभाल लो, ना कि उन्हां दी बुराई करन दे लई, बल्कि उन्हां नूं अपनी संगति दे विच ले लो ताकि वो भी आत्मिक हो जाए। हालेलुया। कहंदे इस चीज ते कमांड ना करो कि तुसी आत्मिक हो और एक बंदा कमजोर है, निर्बल है, हाले स्पिरिचुअल लाइफ दे विच, कहंदा उन्हां अपनी संगति दे विच ले लो।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਨੇਕ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢਾਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਦਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਪਛਤਾਪ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਗੱਲ ਤੂੰ ਠਾਣ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ 5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਹੋਲੀਨੈਸ ਚ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਗੱਲ ਤੂੰ ਠਾਣੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਪਏਗੀ, ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਠਾਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਐਦਾਂ ਚੱਲੂੰਗਾ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਠਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਠਾਣੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਠਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਠਾਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਨ ਕਰੋ, ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ,